हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्सशाला। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट में से कंपैरेटिव पी&एल और कॉमन साइज पी&एल। आज की इस वीडियो में हम दोनों की थ्योरी डिस्कस करेंगे और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंपैरेटिव पी&एल का फॉर्मेट। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपको इस तरीके से फॉर्मेट दिया रहेगा जो कंपैरेटिव का रहेगा और कॉमन साइज का भी सेम रहेगा। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा उस तरीके से फॉर्मेट दिया रहता है। ओके, अब आपने जैसा 11th में प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था तो वो ट्रेडिंग एंड पी&एल बनाते थे, तो हमें यहाँ ट्रेडिंग एंड पी&एल साथ में मर्ज करके सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाना है। ओके, सो यहाँ जो प्रॉफिट एंड लॉस है आप कैसे बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक परचेज वो लिखते थे और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते थे, और क्रेडिट साइड में इनकम रिकॉर्ड करते थे, सेल अदर इनकम, उसे वैसे करके आप नेट प्रॉफिट निकाल देते थे। तो यहाँ हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ कैसे करना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपका सेल का मतलब है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी कैसा है, आप 11th में जो पढ़ते थे वो सोल प्रोप्राइटरी की अकाउंटिंग थी, तो वहाँ जो टर्म्स थे वो उतने कॉर्पोरेट लैंग्वेज के नहीं थे, बट यहाँ जो वर्ड्स है वो पूरे कॉर्पोरेट लेवल के हैं। तो आपको यहाँ सेल नहीं दिखा रहेगा, आपको यहाँ बोलेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब ही सेल होता है। ओके, उसके बाद अदर इनकम, जो आप लिखते थे एनी अदर इनकम, तो वो अदर इनकम के नाम से। यहाँ सेल और अदर इनकम दोनों अलग अलग अकाउंट में नहीं आएगी, एक ही अकाउंट में आएगी। तो जहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसके एग्जैक्टली नीचे आपको अदर इनकम रिकॉर्ड करनी है। ओके, सो ये दोनों मिला के आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद में अदर इनकम। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। मतलब आप अगर कोई गुड्स बेच रहे हैं, सपोज अगर आप कपड़ा बेच रहे हैं, तो कपड़ा बेचने का जो आपका रेवेन्यू है वो आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसका अदर इनकम, आपने मशीनरी बेची, उससे कोई प्रॉफिट हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, वो आपकी अदर इनकम है। तो अदर इनकम को हम मिला के बोलेंगे टोटल रेवेन्यू। यहाँ एक नोट नंबर का कॉलम है, तो नोट नंबर में मैंने शॉर्टकट लिख लिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब RFO, अदर इनकम OI, उसके बाद टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? RFO प्लस OI। ओके, देन एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस में पहला आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये आता है परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। ओके, देन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये अलग से अगर रहा तो अलग से रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज ऊपर वाले में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्लब हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज इन इन्वेंट्री, ये भी आपको क्वेश्चन में सेपरेटली दिया रहेगा। आप 11th में लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक सेपरेटली, यहाँ दिखाएगा चेंज इन इन्वेंट्री, मतलब होता है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड फाइनेंस कॉस्ट, दोनों अलग अलग भी दिया रह सकता है, एक साथ भी दिया रह सकता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं ताकि आपको समझ में जल्दी से आ सके। ओके, सो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और आपका आ गया फाइनेंस कॉस्ट, ये दोनों अलग अलग रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और उसके बाद में अदर एक्सपेंसेस। एग्जाम में हो सकता है कि इनमें से आपको कुछ एक्सपेंसेस ना दे, RF को आपको कंपलसरी दिया रहेगा, अदर इनकम कंपलसरी दिया रहेगा, चेंज इन इन्वेंट्री दिया रहेगा, उसके बाद डेप्रीसिएशन भी हो सकता है दिए ना दे, जो फिक्स नहीं है, बट परचेज और अदर एक्सपेंसेस कंपलसरीली आएगा क्वेश्चन में। ओके, इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट लिख दिया है, यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस के लिए T लिख दिया। आपको नोट नंबर का कॉलम एग्जाम में कुछ नोट लिखा रहेगा, जैसे अगर आपको कुछ डिटेल दिया रहेगा तो उसका वहाँ पर नोट नंबर लिख के आपको जो डिटेल है वो नीचे क्वेश्चन जहाँ पर खत्म होगा वहाँ पर आपको लिखा रहेगा, मतलब जो फॉर्मेट खत्म होगा उसके नीचे वो एडजस्टमेंट के तौर पर वो वहाँ पर नोट का डिटेल दे दिया जाएगा। ओके, तो उसके बाद में आ जाएगा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हम इसको बोलेंगे PBT। मैंने आपके लिए पूरे शॉर्टकट्स रिकॉर्ड कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद में टैक्स आएगा। टैक्स आपको क्वेश्चन में रेट दिया रहेगा, आपको निकालना, फाइंड आउट अमाउंट निकालनी पड़ेगी। उसके बाद में आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये PBT में से टैक्स माइनस करके आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम पैट बोलते हैं। ओके, सो एक बार फॉर्मेट फिर से देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल, चेंज कुछ भी नहीं है, जैसा 11th में था वैसा ही है, बस इतना है कि थोड़ी सी टर्म टेक्निकल हो गई है। अब 11th में सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते थे अलग अलग नामों से, यहाँ पर अलग अलग नामों से रिकॉर्ड नहीं करना है, यहाँ पर एक ही नाम रहेगा। जैसे आपने एडमिन एक्सपेंसेस देखा तो एडमिन में सारे एक्सपेंसेस आ गए, ऑडिट फीस भी उसी में आ गया, स्टेशनरी भी उसी में आ गया, और भी ऑफिस के जो खर्चे वो सारे एक ही अकाउंट में क्लब हो गए। तो यहाँ कुछ सेपरेटली नहीं दिया रहता है, यहाँ सब क्लब करके दिया रहता है। जो भी डिटेल रहती है वो कंपनी रिकॉर्ड करती है, तो उसके नोट्स में रिकॉर्ड करते हैं वो लोग, जो कंपनी बैलेंस शीट बनाती है। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस रहते हैं पर्टिकुलर नोट पर रिकॉर्ड करते हैं, आपको उतना कुछ नहीं करना है। ओके, तो उसके बाद में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, तो ये आ गया आपका टोटल रेवेन्यू। उसके बाद एक्सपेंसेस है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस। ये सारे का टोटल आ गया आपका टोटल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने लिख दिया टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। टैक्स
क्वेश्चन में आपको रेट दिया रहेगा, आपको अमाउंट निकालना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, टैक्स पीबीटी में से टैक्स माइनस करके। एग्जाम में आपको कॉलम दिया रहेगा प्रीवियस ईयर का फिगर और करंट ईयर का फिगर। सपोज आपका फाइनेंशियल ईयर 18-19 है, फाइनेंशियल ईयर 18-19 है, तो 18-19 का जो प्रीवियस ईयर है मतलब 17-18, तो ये आपका हो गया अमाउंट टू बी गिवन एज अ प्रीवियस ईयर, और उसके बाद में करंट ईयर का फिगर। तो जो लेफ्ट साइड वाला रहेगा वो प्रीवियस ईयर है और जो नेक्स्ट ईयर रहेगा वो करंट ईयर रहेगा। ओके, तो ये फॉर्मेट आ गया। इसके बाद में हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है फर्स्ट, इसमें मैंने डेटा रिकॉर्ड कर लिया है, तो इसे हम देख लेते हैं। देखिए 17-18 आपका प्रीवियस ईयर हो गया और 18-19 आपका करंट ईयर हो गया। तो एक बार के लिए मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये पी वाई हो गया और ये आपके लिए सी वाई हो गया। ओके, देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6 लाख 7,50,000, चेंज इन इन्वेंट्री 1 लाख 1,50,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख 10 लाख 13 लाख है, अदर इनकम 40,000 30,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 60,000 80,000, एडमिन एक्सपेंसेस 1,50,000 एंड 80,000। तो मैंने आपकी कन्वीनियंट के लिए यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है। देखो, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं अभी कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। अब कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा होगा कि यहाँ कंपैरेटिव कॉमन्स के डेफिनेशंस और बाकी कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो इसके लिए मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो जिसमें मैंने थ्योरी डिस्कस किया हुआ है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो डिटेल्ड वीडियो है, उसमें थ्योरी सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, तो आपको फॉर्मेट भी काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए मैंने ये वाला स्टार्टिंग बता दिया कि कैसे फॉर्मेट बनाना है। बाकी डिटेल जो था मैंने सबको डिस्कस कर लिया था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना है। तो आरएफओ आपको यहाँ से ढूंढ के लिखना पड़ेगा 10 लाख एंड 13 लाख। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10 लाख, ये रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पर 13 लाख। ओके, ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में यहाँ पर ऊपर नीचे करके दिया हुआ तो आप भी ऊपर नीचे लिखेंगे, ऐसा नहीं है। आपको एग्जाम में क्या करना है, जो फॉर्मेट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का फॉर्मेट है, जैसे आप ट्रायल बैलेंस से पीएनएल बनाते थे, तो अगर आपको सैलरी सपोज स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर पे दिया तो आप ऐसे थोड़ी ना कि सैलरी पहले लिख लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता ना। पर्टिकुलर फॉर्मेट में जाना है, ट्रेडिंग में आपको ओपनिंग परचेज क्लोजिंग सेल चारों चीज़ें लिखनी है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग लिख देते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे ऊपर ही आना चाहिए। उसके बाद में अदर इनकम, अदर इनकम में क्या आ जाएगा 40,000 30,000, 40-30 आ गया। अब क्या करोगे टोटल रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, तो मैंने इन दोनों फिगर को प्लस कर दिया, तो आपको दिख रहा होगा 10,40,000। सेम आप क्या करोगे, यहाँ पर भी दोनों फिगर को प्लस करोगे। ओके, तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम टोटल रेवेन्यू। ओके, उसके बाद में हम लिख लेते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहला क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो इसकी फिगर आपको दी हुई है 6 लाख और दूसरा फिगर है 7,50,000। उसके बाद है चेंज इन इन्वेंट्री, तो मैंने उसके लिए आपको शॉर्टकट आई भी लिख के रखा है। एग्जाम में आपको शॉर्टकट नहीं यूज़ करना है, आपको फुल लिखना है, उसको डिटेल पूरा लिखना है। यहाँ पर जैसे आप लिखेंगे चेंज इन इन्वेंट्री, आप शॉर्टकट नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद में एडमिन एक्सपेंसेस एग्जाम में आपको दिए रहे कि मैंने बताया था, तो देखिए मेरे भी क्वेश्चन में आ गया ये। देन उसके बाद में आ गया हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी क्वेश्चन में है 60,000 एंड 80,000। तो ये आ गया 60,000 और ये आ गया 80,000। ये आ गया हमारा सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो गए। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस लिख लेंगे। तो टोटल एक्सपेंसेस कैसे आएगा आपका, ये चारों का समेशन है। ओके, तो सारी फिगर्स का समेशन आप कर देंगे, क्या आ गया आपका, देखिए 6 लाख प्लस 1 7 लाख 7,850 और 60,000 9 लाख 10,000। मैं आपको इस पर बोल्ड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालोगे आप, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर लोगे। तो टी आर माइनस टी कर लिया आपने, तो ये पीबीटी आ गया। ये पीबीटी सेम सेकंड कॉलम में भी चला जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन में टैक्स आपको नहीं दिया हुआ है, तो टैक्स मेरे क्वेश्चन में नहीं है, तो एक काम कर सकते हो, या तो आप जीरो करके पीबीटी को पैट बोल सकते हो, या एक काम करो, तो ऑप्शन है, या फिर एक काम करो इसे पैट यहीं दिखा दो, तो ये पीबीटी ऑब्लिक पैट हो गया। अगर ऐसा नहीं करना है तो एक काम करो, टैक्स को जीरो लिख लो और पैट के लिए यहाँ पर सेम कॉपी कर दो, दोनों में से एक चलेगा, आपको जो करना है आपको कर सकते हो। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, ये तो एग्जाम में जो फॉर्मेट दिया रहेगा वैसा हो गया। इसके बाद में एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज है, ये कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस है ना, तो कंपैरिजन करना है हमें प्रीवियस ईयर के फिगर को करंट ईयर के फिगर से। अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहला वीडियो देख लो, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। एब्सोल्यूट चेंज में क्या करना है कि करंट ईयर के फिगर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है। तो करंट ईयर का फिगर है 13 लाख और प्रीवियस ईयर का फिगर है 10 लाख, तो डिफरेंस कितना हो गया 3 लाख का। इसी तरीके से जैसा आपने यहाँ पर 3 लाख निकाला, तो यहाँ कितना आ जाएगा
ये आ गया आपका -10,000। अब 30,000 माइनस 40,000 करोगे तो -10,000 आएगा। इसके बाद ये वाला फिगर देखोगे तो कितना आता है, 2,90,000, 13,30,000 माइनस 10,40,000। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये सारे को अमाउंट्स फाइंड आउट करने हैं। फॉर्मूला सभी का सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है उसमें। ओके, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजी टॉपिक है। 4 मार्क का एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है, अच्छे से सॉल्व हो जाता है और फुल आउट ऑफ फुल मिलने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल कुछ थोड़ी सी गलती ना हो जाए आपसे। नेक्स्ट, अब ये देखिए कैसे करना है। परसेंटेज चेंज निकालना है आपको कि 3 लाख का टोटल चेंज है, उसमें प्रीवियस ईयर का फिगर है 10 लाख, तो आपको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है। अब कैसा है कि लास्ट ईयर आपका सेल था 10 लाख का, अब ये 13 लाख का, तो हमें बताना कि परसेंटेज में कितना चेंज हुआ। तो परसेंटेज चेंज में आ जाएगा 30%। 30% कैसे निकाला, 10 लाख से 13 लाख हुआ, मतलब 3 लाख का चेंज है, 3 लाख का चेंज और 10 लाख रुपए प्रीवियस ईयर का था। तो हमें क्या करना है, 3 लाख का चेंज है एब्सोल्यूट टर्म्स में, और परसेंटेज टर्म में देखो तो 30% है। तो 30% आपने एक जगह निकाल लिया, उसी तरीके से आपको बाकी जगह पे भी सेम फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। मुझे नहीं लगता कि ये 12th के स्टूडेंट्स को कोई डिफिकल्ट जाना चाहिए। 12th के स्टूडेंट्स को तो मुझे लगता है कि जैसे बोनस उन्होंने फ्री में बांटा हुआ है आपको कंपेरेटिव कॉमन साइज। और एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको डेसिमल का 2 डिजिट फॉलो करना है, तो वो आप फॉलो करेंगे। बाकी क्वेश्चन तो इजी हो गया, देख लीजिए एक बार। कुछ अगर डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि 12th के स्टूडेंट्स को इससे ज़्यादा कुछ डिटेल इस चैप्टर हमें बनाने के लिए चाहिए होती है। बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है अनलेस एंड अनटिल आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पता हो। और प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा हार्ड होता है, बैलेंस शीट तो और भी ईजी होती है। मैंने इसका प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है, तो बैलेंस शीट का वीडियो देख लेना, वो तो और ज़्यादा ईजी होती है। ओके गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके आप एक बार देख लीजिए कि आपको वीडियो जम जाएगी और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद में आप मेरे आंसर से अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया है, एक बार आप चेक कर सकते हो। सेल है 10 लाख का, 11,50,000 का, अदर इनकम 40,000, 80,000। टोटल रेवेन्यू दोनों का समेशन आ गया, जैसे 10 लाख और 40,000, टोटल आके 10,40,000। अदर इनकम आ गया और प्लस करके 12,30,000। ओके, 11,50,000 प्लस 80,000 इज 12,30,000। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मैंने रिकॉर्ड कर लिया, 6,50,000, 7,15,000। चेंज इन इन्वेंट्री 80,000, 1,20,000। आप बस एग्जाम में ध्यान रखना कि आपको ये वाले शॉर्टकट्स ऐसे नहीं लिखने हैं। ओके, मैं इसे कलर करके बताता हूँ, आपको इसे लिखना है पूरा का पूरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसा आपको यहाँ पर सेम टू सेम कॉपी करना है। ऐसे लिखना है आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप ऐसे नहीं लिखेंगे RFO, ये तो मैंने आपको शॉर्टकट के लिए बताया हुआ है, आपको फुल फॉर्म लिखने हैं। नेक्स्ट, एडमिन एक्सपेंसेस मैंने कॉपी कर दिया, सेलिंग एक्सपेंसेस कॉपी कर दिया, टोटल एक्सपेंसेस भी आ गया। नेक्स्ट, उसके बाद में हमने किया है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकाला, 11,50,000 माइनस 10 लाख, तो ये आ गया आपका 1,50,000। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अदर इनकम है, टोटल रेवेन्यू हो गया। एक्सपेंसेस में हमने लिख लिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इन्वेंट्री, एडमिन, सेलिंग, और उसके भी फिगर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। 715 माइनस 6,50,000 65,000। पीबीटी कैसे निकाला, पीबीटी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, मतलब 10,40,000 माइनस 9,70,000 इज 70,000। नेक्स्ट, पीबीटी यहाँ का निकाला है हमने 11,08,000, 12,30,000 माइनस 11,08,000 इज 1,22,000। इस क्वेश्चन में आपको मैंने टैक्स अलग से दिया हुआ है, ये टैक्स का भी मैंने प्रैक्टिस करा दिया, इसे मैं फोल्ड करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि इस क्वेश्चन में हमारा टैक्स अलग से है। बाकी सारा कुछ सेम है पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बस यहाँ पर मैंने टैक्स अलग से लिया ताकि आपको ध्यान रहे। तो टैक्स कैसे निकाला, देखो 50% यहाँ लिखा हुआ है, तो पीबीटी जितना था, पीबीटी कितना था, 70,000 पीबीटी आया था, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 50% हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक काम करो, टैक्स @50% लिख के रख लो ताकि आपको ध्यान रहे कि टैक्स कितना परसेंट है, 50%। और पैट निकाला है, पीबीटी माइनस टैक्स करके पैट आ गया। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये भी आप एक बार कर लो खुद से। मैं आपको क्वेश्चन पहले रीड करके बता देता हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख एंड 12 लाख, अदर इनकम है 10% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आपको इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज़ें है, बट ये क्वेश्चन खुद से भी हो सकता है आप करोगे तो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 60% ऑफ RFO, 60% मतलब 10 लाख का 60% इज 6 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 70%, 12 लाख का 70%, 8,40,000 आ जाएगा। चेंज इन इन्वेंट्री है और एडमिन एक्सपेंसेस 20% ऑफ COMC। तो यहाँ जो फिगर आएगा, यहाँ मतलब इस वाले कॉलम में जो अमाउंट जो आएगा, ये ब्लू कर दिया मैंने, इसका 20% निकालना। और यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो 12 लाख है उसका 10% इज
1,20,000 ही आने वाला है। ओके, सो हम लोग एक काम करते हैं, वीडियो को स्टॉप करते हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, फिर मेरे साथ उसको चेक करना कि आपका क्वेश्चन कैसा। सो गाइस, ये आंसर रेडी हो गया है, आप इसे एक बार चेक कर सकते हो। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो फिर मुझे कमेंट करके बताना, अदरवाइज ये आंसर काफ़ी इजी है, तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसे चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसे रीड कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसका फाइनल आंसर क्या है। ओके, एक बार रीड आउट कर देता हूँ। RFO दिया है, अदर इनकम दिया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंटरी, एडमिन एक्सपेंसेस और टैक्स का एक परसेंटेज है जो कि दोनों ईयर का अलग अलग है। तो जितना पीपीटी आएगा उसका अकॉर्डिंगली आपको आंसर निकालना है, ध्यान रखना है आपको ये चीज़। इसके बाद मैंने आपको एक बताता हूँ, लास्ट क्लास एक होमवर्क दिया था आपको, तो उसका ये फाइनल आंसर है। ये मैंने आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट का एक होमवर्क दिया था क्वेश्चन, उसमें इक्विटी, लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सर्कल। तो ये जो दो कॉलम है, कॉलम नंबर ई और कॉलम नंबर एफ, ये दोनों मैंने बता दिया था। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर करंट ईयर के कॉलम बनाने हैं। इसमें आपको 10 लाख और 12 लाख को बेस लेके 100 को बेस लेना था आपको। इसे मैं ब्लू कलर कर देता हूँ और अकॉर्डिंगली आपको ये वाले सारे आंसर खुद से फाइंड आउट करने थे। ओके, सो जिस भी स्टूडेंट के करेक्ट है अच्छी बात है उसके लिए, जो उसको समझ गया है, और जिनके नहीं है वो एक बार करेक्शन कर लेना कि क्यों गलत आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओके, सो गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तब तक के लिए बाय बाय, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय।